हेलो हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 9.4। ठीक है। एक्सरसाइज 9.4 में हम क्या करेंगे? फाइंड द लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हैविंग डायमेंशंस। अच्छा, उससे पहले हम करेंगे, थोड़े से फॉर्मूले कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना था मैंने। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। आपको पता है ना, स्क्वायर का मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, यही होती है ना स्क्वायर। स्क्वायर की पहचान होती है इसकी सारी साइड्स इक्वल, एंगल 90 डिग्री और डायगोनल इक्वल। ये होते हैं डायगोनल। ये देखो, ये साइड्स होती है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये साइड, ये, और ये इनके डायगोनल होते हैं। ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है। अब जब हमने दो क्यूब को इकट्ठा मिला दिया, मान लीजिए ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, और ये एक दूसरा क्यूब है, ऐसे बना दिए दो क्यूब फॉर्मेशन से। देखिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। अब दो क्यूब को जब इकट्ठा मिलाया तो यहाँ दो, क्या बोली जा रही हूँ मैं, जो दो स्क्वायर को इकट्ठा मिलाया तो क्या बन गया? ये क्यूब। ठीक है। अब ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, क्या बन जाएगा? आपको मैंने क्या बोला, क्यूब किससे बनता है? दो स्क्वायर को मिला के। तो स्क्वायर का ये क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आगे है TSA, LSA लेटरल सरफेस एरिया, या इसको CSA कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। मतलब साइड स्क्वायर, जो ये साइड होते हैं इनका स्क्वायर, प्लस 4 क्यूब बन जाते हैं। क्लियर? 4 इंटू साइड स्क्वायर। आगे है TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे अभी। इसी तरह से आपको ये पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पहली बात, रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे, जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, और एक यहाँ से दो रेक्टेंगल मिला दिए, वहाँ हमने दो क्यूब मिलाए, स्क्वायर मिलाए थे, और इनको मिला दीजिए तो ये क्या बन गया? क्यूबाइड। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। और इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर बनाया था हमने? क्यूब। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन जाएगा L इंटू बी इंटू एच। क्लियर? क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक? हो गया। अब LSA या CSA का फॉर्मूला होता है, LSA या CSA ऑफ क्यूबाइड। टू इंटू L प्लस बी इंटू एच। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम भी बोलते हैं। इसी को एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम भी बोल दिया जाता है। 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। क्लियर? और क्या बच गया? TSA। TSA ऑफ क्यूबाइड। TSA ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जैसे जैसे आते जाएंगे हम करते जाएंगे फॉर्मूले। फिलहाल ये यही फॉर्मूले हैं दो क्वेश्चन में शुरू के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या दिया है आपके पास? फाइंड, आपको बोला है फाइंड LSA,
मतलब LSA एंड TSA ऑफ क्यूबाइट, ये दिया है आपके पास। और साथ में आपके पास क्या दिया हुआ है, डायमेंशंस दिए हुए हैं, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अगर आपके पास ऐसे दिया है, इट मीन्स आपके पास ये लेंथ है, ये आपके पास ब्रेड्थ है, और ये आपके पास हाइट है। ठीक है, LBH। तो आपसे क्या पूछा है, LSA ऑफ क्यूबाइड। LSA ऑफ क्यूबाइड क्या बनेगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, करिए इसमें। 2 इंटू L की जगह कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 इंटू 4, 2 इंटू 11 इंटू 4, 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है, TSA ऑफ क्यूबाइड। जब भी हम क्वेश्चन करें फॉर्मूले जरूर लिखिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए 2, L की जगह कितना है, L की जगह है आपके पास 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। तो 2 इंटू 5 6 जा 30 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 4 जा 24। 250 प्लस 24, 2 इंटू 74, तो 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।